लद्दाख इंडिया की सबसे ब्यूटीफुल और ब्रेथ टेकिंग यूनियन टेरिटरी है। यहाँ आपको स्नो कैप माउंटेन्स, क्रिस्टल क्लियर लेक, हाई ऑल्टीट्यूड पासेस, कोल्ड डेजर्ट और ऐसे लैंडस्केप देखने को मिलते हैं जो सच में किसी दूसरे प्लैनेट जैसे लगे। Hi, we are Mehak and Rituraj and in this video हम आपको दिखाएंगे our complete 7 days लद्दाख आइटनरी जो हमने टूर्स क्रिएटर के साथ की। इस आइटनरी में हम कवर करेंगे लेक, खारदुंगला पास, नुब्रा वैली, पैंगोंग लेक और इवन हान लेक। We'll also share our hotel stays, acclimatization tips, the best time to visit, which SIM card works in Ladakh and our complete budget breakdown. So by the end of this video, you'll know exactly how to plan your own Ladakh trip. Jule and let's begin. So Ladakh lies in the far north region of India. It lies between Great Himalayas and Karakoram range. And Ladakh used to be actually a part of Jammu Kashmir, but in 2019 इसको एक separate union territory बना दिया गया था. Now people usually wondered कि लद्दाख इतना different क्यों दिखता है. It used to be a part of JNK, हिमाचल से भी इतना पास है, but इन दोनों एरिया से यहाँ का लैंडस्केप बहुत ही डिफरेंस है. सो द रीज़न इज़ लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट. यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, यहाँ के जो लैंडस्केप है, जो माउंटेन्स है, दे आर वेरी देयर इज़ नो वेजिटेशन, कोई भी हरियाली नहीं है यहाँ पे. बहुत ही बैडन लैंडस्केप आपको यहाँ देखने को मिलता है. इसी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू JNK और हिमाचल. लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश तो यहाँ पे आपको सुनने मिल ही जाएगी. उसके अलावा लद्दाखी लैंग्वेज है जो यहाँ पे बोली जाती है, स्पेशली अगर आप थोड़े बहुत ऊपर उन एरियाज़ में जाते हो, उन विलेजेस में जाते हो जो ज़्यादा टूरिस्टी नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रीच लद्दाख. देयर आर 2 ऑप्शंस. फर्स्ट बाय फ्लाइट, एंड आई रिकमेंड कि आप मॉर्निंग वाली फ़्लाइट लेना फॉर बेटर व्यूज़. बट अगर आप फ्लाइट से आते हो, सिंस आप बहुत कम ऑल्टीट्यूड से suddenly you come on the higher altitude, like much higher, acclimatization is necessary. एक दिन आपको पूरा रेस्ट करना ही पड़ेगा. सेकेंड would be by road, जिसमें आपके पास 2 ऑप्शन है. पहला है श्रीनगर से कारगिल, द्रास, सोनमर्ग, ये सब क्रॉस करते हुए आप लेह पहुँचोगे. दूसरा जो ऑप्शन है वो है मनाली से, बट वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक रहता है वहाँ का लैंडस्केप, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि सीज़न क्या है. अगर समर सीज़न है तो वो रूट ओपन रहेगा. अगर विंटर सीज़न है तो देयर 99% चांस कि वो रूट बंद रहेगा, बिकॉज इट्स टू रिस्की वो वाला रास्ता. सो नाउ बेस्ट टाइम टू विजिट लद्दाख इज़, आई टेल यू अबाउट 3 सीजन्स. सबसे पहले आता है हमारा मई से सितंबर, जो कि पीक सीज़न है. इट्स बेसिकली समर सीज़न, तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है. देन कम्स फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, विच इज़ द विंटर सीजन. इस सीजन में अगर आप आते हो, यू विल फाइंड स्नो कैप माउंटेन्स. देन कम्स अप्रैल. ये एक वो महीना है जहाँ पे ठंड ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, ना भीड़ ज़्यादा है, और इसी टाइम पे एप्रिकॉट ब्लॉसम्स भी होता है. तो लद्दाख अगर आप आ रहे हो, यहाँ पे आपकी जो नॉर्मल सिम है, जो प्रीपेड सिम्स है, वो तो बिल्कुल काम नहीं करेगी. पोस्टपेड सिम आप लेके आ सकते हो, बट मुझे ऐसा पता चला है अगर आप ऑनलाइन प्रीपेड से पोस्टपेड करवाते हो तो वो सिम यहाँ पे काम नहीं करेगी. आपको इधर एयरटेल के स्टोर पे ही जाके वो करवाना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पे आके सिम ले सकते हो. सिम यहाँ पे हमें कॉस्ट की 500 रुपीज़. रिचार्ज किया था उन्होंने 350 का, जिसमें डेली का 1.5 GB डेटा मिलता है फॉर अ मंथ, एंड अनलिमिटेड कॉल्स. 150 रुपीज़ उन्होंने एक्स्ट्रा लिए हैं बिकॉज वो ऐसी जगह पे आपको सिम दे रहे हैं. तो अगर आप आते हो, और हाँ, अगर आप पैंगोंग और नुब्रा जा रहे हो तो जियो काम करेगा, बट अगर आप हानले तक जा रहे हो, यू विल नीड एयरटेल, क्योंकि वहाँ पे जियो काम नहीं करता है. तो मेक श्योर आप एयरटेल का सिम लेना. मैंने भी एयरटेल लिया था और सब जगह काफ़ी अच्छे से वर्क किया. सो नाउ लेट्स डिस्कस अवर डे वाइज आइटनरी ऑफ लद्दाख. डे 1 हमने दिल्ली से लेह की फ्लाइट ली, और ऑनेस्टली ये हमारी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल फ्लाइट्स में से एक थी. Throughout the journey, we saw breathtaking views of snow-capped Himalayan mountains right outside our window. लेह एयरपोर्ट पे हमने लैंड किया, एंड बाहर ही हमारी टैक्सी वेट कर रही थी that directly took us to our hotel. तो मैं अब एक बार रूम टूर दे देती हूँ. एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पे है लगेज स्पेस, देन here is a bathroom,
जो कि बहुत स्पेशियस है एज यू कैन सी। एंड हाँ, गर्म पानी का भी अरेंजमेंट है। एंड देन यहाँ पे वी हैव दिस ह्यूज बेड। यहाँ से है बालकनी, और बालकनी से व्यू है ऑफ द माउंटेन्स। सो व्हाट हैपेंस इज, जब आप दिल्ली, मुंबई, कहीं से भी आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके लद्दाख आते हो तो आप बहुत कम ऑल्टीट्यूड से अचानक बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे आ जाते हो, तो आपकी बॉडी को ना उस पर एक्लिमेटाइज करने का टाइम नहीं मिल पाता। सो दैट्स वाई दे से कि एक दिन आके आप आराम करो। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें लोग बोलते हैं। सबसे मेन तो है डायमॉक्स, जो वैसे कहते हैं कि 2 दिन पहले से लेना स्टार्ट कर दो और ट्रिप के 2 दिन बाद तक लो। मैंने कल वो टैबलेट ली थी, बट टर्न्स आउट मुझे तो बिल्कुल सूट नहीं की। बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, नोजिया, वॉमिटिंग टेंडेंसी, हेडेक, डिजीनेस एंड हाथ में टिंगलिंग फील होना, यू नो दैट नम वाला फीलिंग। तो ये सब बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स मैंने कल नोटिस किए अपनी बॉडी में। तो आई डिसाइडेड के मे बी इट्स नॉट सुटेबल फॉर मी। और जस्ट मैं ही नहीं, ऋतुराज को भी सेम साइड इफ़ेक्ट्स आए। सो आज तो हम डायमॉक्स नहीं ले रहे हैं। एंड थैंकफुली जब से हम लैंड किए हैं कुछ ऐसा इशू नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, छोटा मोटा ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल अगर आप इतने ऑल्टीट्यूड पे आते हो। और इसके अलावा आपको हाइड्रेट करना अपनी बॉडी को बहुत ज़रूरी है। अगर पानी कम पियोगे हेडेक वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको हेडेक, वॉमिटिंग ये सब फील होता है ना, इट मीन्स कि आपको AMS में भी हो गया है या होने वाला है। AMS इज एक्चुअली एक्यूट माउंटेन सिकनेस। और अगर ऐसा कुछ होता है डॉक्टर के पास ज़रूर जाना, इस चीज़ को अवॉइड मत करना। सो दैट वॉज द इन्फॉर्मेशन जो मैं चाहती थी आप लोगों को बता दूँ। After resting for almost the entire day, around 4 p.m. we decided to take a short walk to Leh Market and have some local food. तो अभी हम आ गए हैं लेह मेन मार्केट। दोबारा भी एक्सप्लोर करेंगे इसको, पर आज हमारा मन था, मेरा महक का तो थक गई बेचारी। मेरा मन था तो यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए क्या क्या है, ताकि दोबारा अच्छे से और एक्सप्लोर कर सके। जितने फेमस मॉल रोड हमने देखे हैं मनाली के, और इससे उससे थोड़ा सही है। प्लस सिस्टमेटिक, जैसे आप फुटपाथ नीचे बना रखा है, आने का रास्ता सही बना रखा है यहाँ। पश्मीना, कैशमीर, ये सब काफ़ी सही मिल रहा है यहाँ पे। मार्केट के बिल्कुल एंड में एक मस्जिद भी है, जामिया मस्जिद। द आर्किटेक्चर इज रियली प्रिटी। लाइक दूर से देखने में लग ही नहीं रहा था कि वो मस्जिद है। इट्स लाइक यू नो तिब्बतन वाला जो आर्किटेक्चर होता है ना, वो है मस्जिद में। मैंने पहली बार ऐसा देखा है। तो आज है हमारा डे 2 और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। मैं 5 बजे से उठा हुआ हूँ ताकि मैं सनराइज शूट करूंगा, पर भाई बारिश हो रही है सुबह से ही। पहाड़ों पे मौसम का कोई भरोसा नहीं, तो आज हमें कुछ प्लेसेस कवर करनी थी। अब थोड़ा लेट ही हो जाएंगे शायद। एंड सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ है पोहे, ठीक है, आलू की सब्जी, फ्रूट्स, ऑमलेट और ये सी बख्तून का जूस। सबसे पहले हम आ गए हैं संगम पे, विच इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स। एक तरफ है ज़ांस्कार रिवर एंड दूसरी साइड पे है इंडस रिवर। एंड बहुत क्लियरली आप दोनों के कलर में डिफरेंस देख सकते हो। अब नेक्स्ट लोकेशन हम आ गए हैं मैग्नेटिक हिल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी कैसे, ये पॉइंट जो बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ से अपने आप पीछे जाने लग जाती है। ये देखो, छोड़ दिया गाड़ी, अपने आप यहाँ पे पीछे जा रही है इस पॉइंट से। तो अब हम आ गए अपने 3rd लोकेशन, गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। तो ऐसा कहते हैं कि डायमंड ने यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक पत्थर फेंका था, जो गुरु नानक जी पे लग के वो बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया था। वो पत्थर भी है अंदर, और जो यहाँ इंडियन आर्मी है वो इस जगह की देख रेख करती है। तो यही है वो पत्थर जिसके बारे में बता रहा था। तो यहाँ पे भी लंगर की व्यवस्था है जो हम करने वाले हैं अभी। भाई चले। पत्थर साहब के बाद हम हॉल ऑफ फेम ही गए थे, पर वहाँ पे लंच टाइम हो गया था। तब तक के लिए हम यहाँ पे शांति स्तूपा पे आ गए हैं। तो भाई लेह हिमाचल और कश्मीर जैसा बिल्कुल नहीं है। सर में दर्द चालू है, इसलिए हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, फिर ऊपर चढ़ेंगे। तो भाई यही है अपना शांति स्तूपा, और यहाँ से जो व्यू है
नेक्स्ट हम जा रहे हैं हॉल ऑफ फेम, जो कारगिल में जो शहीद हुए थे उनको डेडिकेटेड है। तो यहाँ पे भी टिकट्स है, म्यूजियम के लिए 125 है। अरे वाह। तो सबसे पहले म्यूजियम है यहाँ पे, जो उस टाइम पे शहीद हुए थे वो आप हमारे पीछे उनकी सारी जानकारी आप देख सकते हो। तो ये है अमर जवान ज्योति, जो आप इंडिया गेट पे भी देख सकते हो। यहाँ पे भी वैसा ही है, आंधी तूफान बरसात कुछ भी हो ये हमेशा चलते रहता है। So behind me is a 9-story building जो कि 16th सेंचुरी में बनी थी। दिस इज द ले पैलेस। ये उस टाइम पे बनी है जिस टाइम पे ना 2 और 3 स्टोरी बिल्डिंग होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो उस टाइम पे जस्ट इमेजिन एक 9 स्टोरी बिल्डिंग जो कि मड, ब्रिक्स, स्टोन्स, वुड इस सब से बनी है ड्यूरिंग द निमगल डायनेस्टी। एंड ऊपर जो था, ऊपर के 2-3 फ्लोर्स वर फॉर द रॉयल फैमिली, एंड बाकी जो नीचे के जो फ्लोर्स थे देवर फॉर द सर्वेंट्स और स्टोरेज के लिए उसको यूज़ करते थे। एंड यहाँ से सनसेट का व्यू बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हो कैसे लकड़ी के ऊपर ये पूरा का पूरा 9 फ्लोर है। मेरे पीछे है ले सिटी का व्यू। तो अभी हम 6 फ्लोर पे हैं और भी और ऊपर जा रहे हैं। बैग फंस गया। फोर्ट के ऊपर यहाँ पे आए हैं, सैमो मोनेस्ट्री करके जगह है। यहाँ से आप व्यू देखो और फ्लैग्स देखो कितने हैं यहाँ पे। तो एक हिडन लोकेशन है, ज़्यादा लोग यहाँ पे आते नहीं है, पर हम रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ पे ज़रूर आओ। स्नोफॉल हो रही है। So this is day 3 of our trip with the tour creators, and आज का हमारा प्लान है नुब्रा वैली का। बट नुब्रा वैली जाने से पहले we are gonna cross खारदुंगला, which is one of the highest motorable pass in India. And अभी हम वहाँ पे पहुँचे भी नहीं हैं, and you can see snowfall हो रहा है। मेरे पीछे व्यू देख सकते हो। इतना सही व्यू आ रहा है पूरे रास्ते। ऑक्सीजन में मैं इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ। हाँ, क्या व्यू है, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता जो आपकी आंखें कर सकती है। तो अगर ये हम नहीं लगवाएंगे गाड़ी में तो गाड़ी स्लिप होगी आगे, तो इसलिए लगाना जरूरी है। फीलिंग नॉट वेल, ऑक्सीजन चाहिए। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं खारदुंगला पास। मुझे थोड़ा सा चक्कर आ गया था, सर घूम गया था। फूड एडवाइजरी भी यहाँ पे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना है, और यही है वो जो हर बाइकर का सपना होता है, यहाँ तक पहुँचना। तो आज का दिन जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं गया हमारा। खारदुंगला के लिए निकले थे हम अराउंड 9:30, एंड उम्मीद यही थी कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। बट रास्ते में इतना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ जिस वजह से रोड्स ब्लॉक हो गए। काफ़ी देर तक हम लोग, ऑलमोस्ट 3 आवर्स तक हम लोग रोड पे ही थे। खारदुंगला पहुंचने में ही हमें 3 घंटे लगे। देन वहाँ से निकल के फिर से हमें जाम मिला। सो आते हुए इतना लेट हो गया था that we decided to skip Diskit Monastery क्योंकि already it's 5 PM. So we thought कि sand dunes चलते हैं। Diskit will go tomorrow morning Pangong के रास्ते में। So now we are at the sand dunes. हाँ जी, sand dunes है यहाँ पे। ये cold desert है लद्दाख, so obviously. And यहाँ पे एक और बहुत खास चीज़ है which is Bactrian camels. ऐसे camels जिनका पीछे 2 humps होते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये मेरे पीछे है बैक्ट्रियन, ऑल्सो नोन एज डबल हम्प कैमल्स। एंड ये आपको
आज के टाइम में सिर्फ लद्दाख, चाइना और मंगोलिया के कुछ एरियाज में देखने को मिलेंगे बिकॉज दे आर एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। देख सकते हो जो वूल जैसा फर है वो निकलना स्टार्ट हो रहा है, तो विंटर्स के टाइम पे ये वूल इनके ऊपर आ जाता है, समर्स के टाइम पे इसको शेड कर देते हैं। कितना है प्राइस, क्या बताया राइडिंग का? तो वहाँ पे 2 फ्लैग्स हैं, ठीक है, वो अभी दिखेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। एक रेड फ्लैग है जो थोड़ा सा पहले है और एक येलो फ्लैग है। तो जो रेड फ्लैग तक का है वो 500 है और जो येलो फ्लैग तक का है वो 700 है। यहाँ पे कैमल राइडिंग के अलावा उधर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। आप लद्दाखी ड्रेस पहन के फ़ोटोज़ एंड वीडियोस बनवा सकते हो एंड आर्चरी कर सकते हो। आराम से यहाँ पे टाइम लेके आना, 2 घंटे चिल करना। तो जैसा मैंने आपको बताया था, हम इस ट्रिप पे टूर क्रिएटर के साथ आए हैं। उनसे हमने पैकेज लिया है फॉर 6 नाइट एंड 7 डेज, क्योंकि हम हानले भी कवर करना चाहते थे। अदरवाइज यूजुअली लोग 5 नाइट एंड 6 डेज का पैकेज लेते हैं। अभी तक जितना भी ट्रिप हो रहा है हमारा, द आइटनरी दे हैव क्रिएटेड, जब भी हमें इतना कन्वीनियंट फील हो रहा है, आई डोंट हैव टू प्लान एनीथिंग, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। सो इफ़ यू आर कमिंग टू लद्दाख, मेक श्योर यू गो हैड विद द टूर क्रिएटर। नंबर नीचे है, बाकी टोटल बजट और जो पैकेज कॉस्ट है वो मैं आपको वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करती हूँ। So now we are heading to our hotel in Nubra Valley since we are staying for 1 night here. But मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, whether you are staying in Nubra, Pangong और हानले, तीनों में ही इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इशू है। तो ज़्यादातर चांस ये रहते हैं, लाइक 99% चांस है कि रात में 10 से सुबह 7 बजे तक आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। Hello, good morning. So this is our day 4th in Ladakh. रात में हम पहुँचे थे नुब्रा वैली एंड हुंडर सैंड ड्यून्स के पास ही हमारा स्टे है, विच इज़ शैले सी बकतौन। सो दिस इज़ द कॉटेज जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं कल से, एंड इट इज़ वेरी स्पेशियस, आई टेल यू। ये है बेड एंड काफ़ी सारे यहाँ पे आप देख सकते हो सॉकेट्स हैं। देन यहाँ पे एक टेबल एंड चेयर का सेटअप है फॉर यू टू सिट। ये दोनों भी ओपन हो सकती है, विंडोज एंड विंडो भी ये रही एक और। लगेज रखने के लिए भी काफ़ी स्पेस है एंड मिरर भी है टू गेट रेडी। देन इधर है एक वॉशरूम, अगेन वेरी स्पेशियस विद ऑल द एमेनिटीज एज यू कैन सी। तो आज का हमारा प्लान है, पहले यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, 8 AM ब्रेकफास्ट हमारा टाइमिंग है। और कल क्योंकि हमारा डिस्किट मोनेस्ट्री छूट गया था, तो सबसे पहले हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। 1-1.5 घंटा हमें कुछ वहाँ पे लगेगा। उसके बाद डायरेक्ट निकलेंगे हम पैंगोंग के लिए। तो ये मोनेस्ट्री एक्चुअली डिस्किट विलेज जो कि नुब्रा वैली में है, उसके बिल्कुल ऊपर बनी है एक पहाड़ पे। एज यू नो, ज़्यादातर मोनेस्ट्रीज को पहाड़ पे ही बनाया जाता है फॉर विजिबिलिटी, प्रोटेक्शन एंड यू नो ऐसा फील कराना लोगों को दैट दे आर क्लोजर टू द डिवाइन, टू द गॉड। एंड जो डिस्किट विलेज है, इट यूज्ड टू बी अ पावर कंट्रोल सेंटर ऑफ द नुब्रा ट्रेड रूट्स। जब लद्दाख पार्ट हुआ करता था सिल्क रूट का, उस पहाड़ पे वो मोनेस्ट्री है। एंड अभी जहाँ पे हम आए हैं, मोनेस्ट्री के बिल्कुल सामने मैत्री बुद्धा का एक स्टैचू है। 106 फीट टॉल ये स्टैचू है जो 2010 में बनाया गया था। एंड ये स्टैचू फेस करता है डायरेक्टली पाकिस्तान को। सो इट इज़ लाइक अ सिंबल ऑफ पीस एंड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे टेम्पल्स हैं, कुछ कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर भी हैं, लाइक मॉन्क्स यहीं रहते होंगे, तो वो रूम्स भी बनाए हुए हैं। चलो मैं ऊपर लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री। तो ये यहाँ का मेन टेम्पल है, काफ़ी खूबसूरत है।
The drive from Nubra Valley to Pangong Lake was honestly one of the most beautiful road journeys of our entire Ladakh trip. The landscape was literally changing every 15 minutes. तो फाइनली ऑलमोस्ट पूरे दिन का ट्रैवल करके हम पहुंच गए हैं पैंगोंग लेक पे। अब आप देख सकते हो कितनी तेज चल रही है यहाँ पे। ठंड भी अभी तक लेह और नुब्रा में जितनी ठंड थी उससे डबल समझ लो यहाँ पे, क्योंकि लेक है यहाँ पे तो ऑब्वियसली वो ठंडी हवा सडनली ऐसे फेस पे आती है। तो मेक श्योर अगर आप यहाँ पे आ रहे हो खुद को अच्छे से कवर करके आना। एंड पैंगोंग लेक सबसे खास बात है, ये 134 किलोमीटर का लेक है। ये एक ऐसा लेक है जिसका 1/3 पार्ट इंडिया में है और बाकी का पार्ट पड़ता है चाइना में। अभी हम 20 किलोमीटर्स जो आए हैं, इस 20 किलोमीटर हमें ये लेक दिखा है और हर एक किलोमीटर में इसका कलर चेंज हो रहा था एंड इट लुक वेरी 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 ब्यूटीफुल टू मी। लग नहीं रहा जैसे कोई समुंदर हो। ये लेक एक्चुअली बना था जब इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स, जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी, वो आपस में टकराई थी और सारे हिमालयास बने थे। उसी टाइम पे ये लेक भी फॉर्म हुआ था एंड ये सॉल्ट वाटर लेक है तो ये पानी नहीं पी सकते। मैंने इतना बड़ा लेक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है यार। पैंगोंग शूटिंग पॉइंट पे, कहते हैं ये वो लोकेशन है जहाँ पे 3 इडियट्स का शूट हुआ था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स बना रखे हैं फोटो के लिए एंड ऑल ऑफ दिस इज चार्जेबल। तो ये था हमारा पैंगोंग लेक एंड आज रात हम इस लेक के पास ही स्टे करने वाले हैं। मान विलेज है एक, जहाँ पे हमारा रिजॉर्ट बुक्ड है बाय द नेम ऑफ लेमन ग्रीन। अभी चल के वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो शूटिंग पॉइंट्स हम आ गए हैं यहाँ पे अपने रिजॉर्ट लेमन ग्रीन। तो मैं आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, इसलिए सबसे पहले दरवाज़ा लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमारे आने से पहले इन्होंने रूम का हीटर ऑन कर दिया था तो रूम पूरा गर्म हो गया था। तो एंटर करते ही ये आ गया बेड, ये साइड में दोनों पानी, ठंडा गर्म। चार्जिंग में पहले ही लगा दिया क्योंकि 11 बजे के बाद लाइट नहीं आएगी। और ये रहा अपना केरोसिन वाला हीटर यहाँ पे लगा हुआ है और ये वॉशरूम है। भाई अगर इतनी ऊंचाई पे इतना सब कुछ मिल रहा है तो ग्रेटफुल। अच्छा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लद्दाख। आज हमारा डे 5 और ये है पैंगोंग के नज़ारे। ओह, रात भर बर्फ गिरी है भाई। सुबह जैसे दरवाजा खोला बाहर देखा, भाई क्या खूबसूरती है। बाइक्स के हाल देखो। Our journey from Pangong to Hanle was equally incredible. एक मोमेंट पर लैंडस्केप completely barren था और कुछ ही देर बाद हम हैवी स्नोफॉल के बीच ड्राइव कर रहे थे। रास्ते में हमने एक छोटे से रेस्टोरेंट पर रुककर गर्मा गर्म थुक्पा एंजॉय किया एंड देन कंटिन्यूड अवर जर्नी टू हानले। तो आज के दिन हम पैंगोंग से निकल के फाइनली पहुंच गए हैं हानले। पहले हमने सोचा था हानले मोनेस्ट्री जाएंगे बट थोड़ा सा लेट हो गया रास्ते में, सो वी डिसाइडेड टू कम टू द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी फर्स्ट, क्योंकि ये 5:30 बजे बंद हो जाती है। ये यहाँ पे इसलिए बनाई गई थी क्योंकि हानले एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही क्लियर नाइट स्काई दिखता है। लाइक पूरे साल में से 270 डेज तो इतना क्लियर नाइट स्काई दिखता है कि आपको नेकेड आई से भी इजीली मिल्की वे दिख सकता है। आज हम वही देखने आए हैं, रात में स्टार गेजिंग करेंगे। स्नोफॉल बहुत हुआ है, रास्ते में भी हुआ है, मौसम भी बहुत क्लाउडी है एंड एज यू नो इतना सभी क्लाउड आता है तो अब स्टार गेजिंग नहीं कर पाते, मिल्की वे तो दिख ही नहीं सकता। तो लेट्स सी रात तक क्या माहौल रहता है।
और ये जो मेरे पीछे है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, यहाँ पे अंदर एक बहुत बड़ा सा टेलीस्कोप है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे वो टेलीस्कोप है बट उसको ऑपरेट बैंगलोर से किया जाता है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी फैसिनेटिंग। अंदर हम गए, वहाँ पे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उन्होंने स्टार्ट किया जिसपे अलग अलग स्टार्स, नेबुला, गैलेक्सी सब के बारे में बताया गया। देन एक वीडियो भी थी नेशनल ज्योग्राफिक की जो हम यहाँ दिखा नहीं सकते ड्यू टू कॉपीराइट रीजंस। एंड फिर ऊपर गए हम वो टेलीस्कोप को देखने। वो कैसे वर्क करता है वो तो नहीं दिखाया, बट आप जाके उस टेलीस्कोप को देख सकते हो। उसके अलावा बाहर भी काफ़ी सारे टेलीस्कोप है, जैसे उन्होंने एक बताया, एक छोटे हर जगह टेलीस्कोप रखे हैं जो सारे मिल के एक टेलीस्कोप की तरह काम करते हैं। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है स्टार गेजिंग में तो इस प्लेस पे तो आपको ज़रूर आना है। After exploring the observatory, we headed to our homestay and witnessed one of the most beautiful sunsets of our entire Ladakh trip. Hey guys, this is day 6 of our trip. कल रात हम हानले में स्टे किए थे। हानले में मोस्टली होम स्टेज ही है, तो हम भी एक होम स्टे में रुके थे। वहीं पे हमारा डिनर रात का और आज सुबह का ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। स्टार गेजिंग के लिए हम आए थे हानले, बट जैसा मैंने कल बोला मौसम बहुत ख़राब था, तो रात में हम हर 1-1.5 घंटे में चेक करते रहे बट बादल हटे ही नहीं। और बादल नहीं हटे तो हमें एक भी स्टार नहीं दिखा। और मून की भी लाइट काफ़ी थी कल रात में, तो वो भी एक रीज़न था। तो अगर आप हानले आते हो तो एक तो मून का तो आप देख के आना कि फुल मून वगैरह ना हो। क्लाउड्स का तो आप कुछ नहीं कर सकते, मौसम तो आपको पता है लद्दाख में कभी भी चेंज हो सकता है। तो अब ये मेरे पीछे है हानले मॉनेस्ट्री। ये एक हिल टॉप पे सिचुएटेड है एंड यहाँ से आपको हानले विलेज का पूरा एक 360 डिग्री व्यू मिलता है। एंड आई डोंट थिंक ऐसा व्यू और किसी मॉनेस्ट्री से है लद्दाख में। हम मोनेस्ट्री के अंदर भी गए। इट हैड अ वेरी पीसफुल एंड ओल्ड वर्ल्ड चार्म। यंग मॉन्क सर्व्ड अस ट्रेडिशनल लद्दाखी बटर टी हियर एंड वी आल्सो विजिटेड द टेंपल एरिया बिफोर कंटिन्यूइंग आवर जर्नी टुवर्ड्स लेह। तो लेह के रास्ते में एक हॉट स्प्रिंग है, वहाँ पे रुके हैं। जगह का नाम है चूमातंग। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, अभी हॉट स्प्रिंग दिखाता हूँ। और ये बहुत खूबसूरत सा ग्रीन रिवर भी है। ओ भाई साहब, बॉयल हो रहा है पानी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टीम कितना ज्यादा निकल रहा है दोनों तरफ से। इधर भी देखो, और आपको ब्राउन कलर ये दिख रहा होगा, ये केमिकल्स की वजह से है, सल्फर है। तो भाई इसमें अपना हाथ पैर डालने की कोशिश मत करना। तो अब हम आ गए हैं थिक्से मॉनेस्ट्री, जो कि 15th सेंचुरी में बनाई गई थी एंड ये लेह सिटी से कुछ 20 किलोमीटर्स दूर है। एंड ये एक हिल टॉप पे सिचुएटेड है और नीचे पूरा व्यू है इंडस वैली का। ये मॉनेस्ट्री ऐसे बनाई गई है कि ऐसा लगता है 12 स्टेप्स है एक पहाड़ के ऊपर। एंड इसको जो तिब्बत का पटोला पैलेस है उससे भी कंपेयर किया जाता है, जो तिब्बत के लासा रीजन में है। इसके अलावा अंदर एक मैत्रेय बुद्धा का स्टैचू है विच इज़ लाइक 15 मीटर टॉल। इसके 2 फ्लोर्स को वो कवर कर रहा है स्टैचू, इतना बड़ा वो स्टैचू है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी इट। थिक्से मोनेस्ट्री ऑनेस्टली लद्दाख की मोस्ट ब्यूटीफुल मोनेस्ट्रीज में से एक लगी। द मैत्रेय बुद्धा आइडल वाज एब्सोल्युटली स्टनिंग और साथ ही मोनेस्ट्री से दिखने वाले पैनोरामिक व्यूज वर अनरियल। यहीं से हमने लद्दाख ट्रिप का लास्ट सनसेट भी देखा विच मेड द होल एक्सपीरियंस फील इवन मोर स्पेशल। काफी डेज तक लद्दाख के डिफरेंट रीजन्स एक्सप्लोर करने के बाद हम फाइनली आते हैं ले एंड टुक सम रेस्ट। हाय, सो दिस इज़ अवर लास्ट डे, अवर 7th डे इन लद्दाख। आज हमारा रिटर्न है। कल हम वापस ले आ गए थे, ओवरनाइट वहीं पे स्टे किया था बिकॉज वी आर वेरी टायर्ड। अब नाउ सुबह हमारा रिटर्न है, कुछ देर में बस फ्लाइट है एंड वी आर गोइंग बैक टू दिल्ली। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैकेज फाइनली। जैसे मैंने बताया, हमने टूर्स क्रिएटर से अपना पैकेज लिया था
एंड इट कॉस्टेड अस 45,000 रुपीज़ पर पर्सन. तो एज अ कपल हमारा टोटल हुआ 90,000. अगर आप हमारी सेम आइटनरी, सेम होटल, सब एग्जैक्टली सेम करते हो एज अ कपल, इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू 90,000 रुपीज़. अगर आप होटल चेंज करवाते हो, इफ़ यू चूज़ अ डिफरेंट होटल, क्योंकि हमने थोड़ा कंफर्ट के लिए प्रीमियम होटल्स को चूज़ किया था, बट अगर आप डिफरेंट होटल चूज़ कर सकते हो तो आपकी कॉस्ट थोड़ी और कम हो जाएगी. अनदर पॉइंट, अगर आप 4 या 5 लोग होते हो, हम कपल आए थे, अगर 4-5 लोग आते हैं तो कॉस्ट होगी 32,000 रुपीज़ पर पर्सन. ये कॉस्ट और कम हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर ग्रुप साइज़. हमारा जो पैकेज है वो थोड़ा सा ऑन द एक्सपेंसिव साइड है बिकॉज हमने हानले ऐड करवाया था. एंड हानले बहुत ज़्यादा रिमोट बट बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है लद्दाख का, इसलिए उसमें 15-17K कुछ एक्स्ट्रा लग जाता है बिकॉज इट इज़ वेरी फार. अगर आप हानले मिस करते हो तो कॉस्ट आपकी और डाउन जाएगी, बट आई हाईली रिकमेंड हानले मिस मत करना. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ लद्दाख जो ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं, बट आप मत छोड़ना. सो दैट्स ऑल द डिटेल्स यू नीडेड अबाउट टूर्स क्रिएटर. मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया है, यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है. आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड अपने हिसाब से पैकेज को कस्टमाइज़ करा सकते हो. सो दैट वॉज ऑल इन द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. और हाँ, कमेंट में बताओ तुम्हें इस वीडियो का सबसे अच्छे लोकेशन कौन सा लगा. और अगर और कहीं कभी प्लान कर रहे हो, हमारे पास केरला, गोवा, मलेशिया, वियतनाम सबकी आइटनरीज ऑलरेडी हमने डाल दी है. डू चेक देम आउट. कुर्ग वाली जरूर चेक करना, तुम्हें बहुत पसंद आएगी. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.